हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ पे। देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज कुछ इस पर हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि यह कि उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सीधा भी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि आपको इक्वेशंस दी हुई है, सेट ऑफ इक्वेशंस दी हुई है और आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। मान लीजिए एक सेट ऑफ इक्वेशन दी हुई है, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस ax5। सेकेंड इक्वेशन दी है x3 इज इक्वल टू bx2 प्लस cx4। नेक्स्ट इक्वेशन दी है x4 इज इक्वल टू dx2 प्लस ex3। नेक्स्ट इज x5 इज इक्वल टू f ऑफ x4 प्लस gx3। और लास्ट इक्वेशन है x6 इज इक्वल टू x5। ये इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या करना है, इसका हमें सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो उसको कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप जितने वेरिएबल हैं आप उतने नोड बना लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोड बना लेंगे से x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ये नोड्स को मान लीजिए हम नाम दे देते हैं इसको। ये हो गया हमारा x1 x2 x3 x4 x5 और x6। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप एक एक इक्वेशन जो दी हुई है, जैसे पहली इक्वेशन आप देखिए तो x2 इक्वल टू x1 प्लस ax5। तो x2 में आपने क्या किया, x1 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, मतलब उसका ट्रांसमिटेंस 1 है, तो ये आपने किया 1। और x2 में क्या आ रहा है, a ऑफ x5। तो x5 से आप क्या कीजिए, x2 को जोड़िए। तो आपने सपोज कीजिए ये जोड़ा और इसका ट्रांसमिटेंस क्या दिया हुआ है, a। ठीक। अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाइए, x3 क्या है, b ऑफ x2। तो आपने x2 को जोड़ा और इसका ट्रांसमिटेंस कितना कर दिया, b। ठीक। और c ऑफ x4 से आपने लिया और ये आपने कर दिया इसका ट्रांसमिटेंस c। ठीक है। अब उसके बाद x4 इक्वल टू क्या है, d ऑफ x2। तो x4 क्या है, यहां से आप लाए इस पे d। और e ऑफ x3, तो e ऑफ x3 आपको दिखाना है, तो मान लीजिए आपने ये दिखा दिया इस तरह e। ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन x5 क्या है, f इंटू x4। तो आपने सीधा ये मल्टीप्लाई किया f और प्लस जी x3। तो x3 से x5 में आप लाइए g से मल्टीप्लाई करते हुए। तो x3 से आप लाए ऐसे x5 में और यहाँ आपने g से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। और x6 इक्वल टू सीधा सीधा x5 है, तो x5 से आपने x जोड़ दिया x6 को और इसका ट्रांसमिटेंस कर दिया 1। तो ये इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ आ गया गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस का। ठीक। अच्छा, अब नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि सेट ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है उसने और हमें फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ x5 अपॉन x1। तो देखिए सेट ऑफ इक्वेशन जो दिया है, x2 इज इक्वल टू a12 x1 प्लस a32 x3 प्लस a42 x4 प्लस a52 x5। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x3 इज इक्वल टू a23 x2। नेक्स्ट है x4 इज इक्वल टू a34 x3 प्लस a44 x4। और नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी x5 इज इक्वल टू a35 x3 प्लस a45 x4। ठीक है। और हमें करना क्या है, हमें दिया हुआ है इसका हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है x5 अपॉन x1 का। यहाँ पे ये मेंशन है गिवन दैट, क्या दिया है कि x1 इज द इनपुट वेरिएबल। x1 क्या है, इनपुट वेरिएबल है, इनपुट
वेरिएबल और x5 क्या है, आउटपुट वेरिएबल। ये x5 इज द आउटपुट वेरिएबल, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसका हमको पहले हम सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे नोड्स मेंशन कीजिए। तो x1 से लेकर और x5 तक। तो मान लीजिए हमने कहा कि से सपोज कीजिए हमने कहा ये हमारा x1, x2, x3, x4, x5 ये हो गया। अब इसको हम नोड्स को नाम दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा x1, x2, x3, x4, x5। क्लियर। अब एक एक इक्वेशन को उठाइए और उस हिसाब से आप ब्रांचेस कनेक्ट कीजिए और उनको ट्रांसमिटेंस अलॉट कीजिए। तो x2 बराबर क्या है, a12 x1। x2 बराबर क्या है, a12 x1। तो x2 में हम लाए x1 से और इसका ट्रांसमिटेंस हो गया a12। फिर अगली टर्म क्या है, a32 x3। तो x3 से लाए और a32। तो x3 से हम लाए मान लीजिए ऐसे, और ये हमने कनेक्ट कर दिया a32। ठीक, उसके बाद क्या है, a42 x4। तो x4 से लाएंगे, ठीक है, और a42। तो मान लीजिए हम यहाँ से लाए ऐसे, ये हो जाएगा a42। और अगला क्या है, 52 फिर ऐसे लाएंगे। तो हमने कहा यहाँ से फिर लाए हम 5 में ऐसे, ये हो गया a52। ठीक, अब नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, x3 इक्वल टू a23 x2। तो यहाँ से आप x3 को जोड़ दीजिए, इसका ट्रांसमिटेंस हो गया a23। ठीक, फिर x4 पे आ जाइए, a34 x3। तो ये हमने जोड़ दिया a34। और दूसरी टर्म क्या है, a44 x4। यानी यहाँ पे अपने आप में ही ये सेल्फ लूप बना हुआ है, इसका ट्रांसमिटेंस है a44। ठीक, अब x5 में आइए, a35 x3। तो x3 से x5 में आपको एक ब्रांच लानी है। मान लीजिए हम ऐसे ले आए इस तरह, और इसका ट्रांसमिटेंस है a35। और ये क्या है, x5 इक्वल टू लास्ट वाली इक्वेशन a45 x5। सॉरी, ये है आपका 5 की बजाय ये है आपका 4। तो यहाँ से x4 से हम ले गए यहाँ पे ऐसे, और ये हमने लिख दिया a45। तो क्या हुआ, इससे ये हुआ हमारा कि, और यहाँ से ये हमारा आउटपुट वेरिएबल है, तो ये हमने आउटपुट निकाल दिया, और x1 हमारा इनपुट वेरिएबल। ये तो सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रा हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है ये। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे मैसन गेन फार्मूला। मैसन्स गेन फार्मूला जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक, इसके लिए मैसन गेन फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, सबसे जरूरी चीज तो वो है। तो अब इसमें आप देखिए कि फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, मतलब इनपुट नोड से आउटपुट नोड तक पहुंचने का, सोर्स नोड से सिंक नोड तक पहुंचने का कितने रास्ते हैं। तो एक तो रास्ता देखिए, सीधा 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 यहाँ पहुंच रहे हैं हम। तो एक तो रास्ता ये हो गया सीधा एकदम। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक तो फॉरवर्ड पाथ हो गया हमारा, x1 से चले, x2, x3, x4 और x5। एक ये हो गए हमारे फॉरवर्ड पाथ। दूसरा फॉरवर्ड पाथ जो है वो देखिए कहाँ से मिल रहा है हम लोगों को, दूसरा मिल रहा है x1 से x2 से x3 और x5। तो x1 से x2 ये आए, और x2 से x3 गए। यानी इसको मान लीजिए हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, दूसरे फॉरवर्ड पाथ को। सपोज कीजिए हमने लिया ये हल्के ब्लू से, एक ये आए, फिर ये आए, और यहाँ के बाद हम चले गए सीधा x5 पे। यानी हमने ये रास्ता पकड़ा ऐसे। ठीक, तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो गया हमारा x1, फिर हम गए x2, फिर हम गए x3, और फिर हम पहुंच गए x5। यानी हमारे पास दो फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई हो गए। अब उसके बाद दो फॉरवर्ड पाथ आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, मैसन गेन का जो नेक्स्ट स्टेप होता है
फॉरवर्ड पाथ तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब फॉरवर्ड पाथ का पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेन निकालेंगे। ठीक है, तो G1 और G2, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन, ये हम निकालेंगे। तो G1 हमारा कितना आ जाएगा, G1 हो जाएगा A12 A23 A34 और A45, ये पहले फॉरवर्ड पाथ का गेन आ गया। दूसरे का आ जाएगा G2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A12 A23 और A35, ये फॉरवर्ड पाथ गेन आ गए हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप। तो इंडिविजुअल लूप पहले आपको आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें 5 लूप दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें फिगर में आप देखिए तो 5 लूप दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप। लूप कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, L1 हो गया आपका, देखिए A23 A32 पहला, L2 हो गया A23 A34 A42, ये दूसरा लूप हो गया। तीसरा हो गया A23 A34 A45 और A52, 3 लूप हो गए। चौथा लूप आ गया आपका A23 A35 A52 और पांचवा लूप जो सेल्फ लूप है L5 इक्वल टू हो गया आपका A44। तो ये गेन ऑफ इंडिविजुअल लूप हो गए। अब गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, तो यहीं पे हम कर देते हैं। तो गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, अब आपको नॉन टचिंग लूप देखने होंगे कि जिसमें कोई भी नोट कॉमन ना हो, ऐसे 2 लूप। गेन ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, तो एक तो लूप हो गया आपका L1 और L5 नॉन टचिंग है, तो इनका गेन हो गया सीधा सीधा A23 A32 और A44। ठीक, दूसरे जो है L4 और L5 भी नहीं टच कर रहा है, L4 और L5 ये भी नहीं टच कर रहा है, तो इनका गेन आ गया A23 A35 A52 और A44, ये निकल आया। अब जब ये सारी चीजें आ गई तो अब इसमें क्या होगा, सिंस अब हमें देखना है डेल्टा वन, तो डेल्टा वन क्या होगा, डेल्टा वन होगा 1 माइनस वो सम ऑफ इंडिविजुअल ऑल लूप गेन्स विच आर नॉट टचिंग फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ 1 को सारे लूप टच कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 1। डेल्टा 2 जब आप निकालेंगे तो डेल्टा 2 में देखिए क्या है, डेल्टा 2 में L5 नहीं टच कर रहा है, तो केवल 1 माइनस यहाँ पे L5 का गेन आ जाएगा A44। ठीक, अब और डेल्टा क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, तो हम लिखेंगे 1 माइनस और L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, ये आ जाएगा, और प्लस L1 L5 प्लस L4 L5, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x5 अपॉन x1, ये बराबर मैसन्स गेन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आएगा G1 डेल्टा 1 प्लस G2 डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब ये सारी वैल्यूज आप रख देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी A12 A12 A23 A34 A45 प्लस A12 A23 A35 A23 A35 इंटू 1 माइनस A44 और डिवाइडेड बाई में आप पूरा डेल्टा की वैल्यू लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस A32 A23 प्लस A23
A34 A42 प्लस A23 A34 A45 A52 प्लस A23 3552 A23 A35 A52 प्लस A44, ये हुआ। फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस आ जाएगा आपका A23 A32 A44 प्लस A23 A35 और A52 A44। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर जो हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना था x5 अपॉन x1। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो आप मैसन गेन फॉर्मूले की मदद से आप इजीली उसका जो है ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब मान लीजिए ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक सिग्नल फ्लो ग्राफ दिया हुआ है और जिसमें 7 नोड्स आर गिवन। तो आप मान लीजिए आपने शुरू किया नोड नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये नोट्स दिए हुए हैं। अब इस नोट्स को हमने मान लीजिए नोट्स को जो हमने नंबरिंग की है वो x1 x2 की बजाय हमने सीधा नंबर ही दे दिया। तो ये मान लीजिए नोड नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ये इनपुट नोड हो गया, आर इनपुट कर दिया हमने, यह आउटपुट नोड हो गया सी। ठीक है, अब इसके बाद इनको हम कनेक्ट करते हैं और जो ट्रांसमिटेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम इसको फुलफिल करते। तो A12 कनेक्ट हो गया ट्रांसमिटेंस 1 से। फिर हमने कहा 2 3 को कनेक्ट किया, फिर 3 4 को कनेक्ट किया, फिर 4 5 को कनेक्ट किया, 5 6 को कनेक्ट किया और 6 7 को कनेक्ट किया। ठीक, इनके ट्रांसमिटेंस लिख दिए। तो 2 3 का कितना दिया है G1, 2 3 का ट्रांसमिटेंस है G1, फिर G2, फिर G3, फिर है आपका G4। ठीक है, और फिर ये है 1। एक तो ये कनेक्शन दिया हुआ। अब जो लूप वाले कनेक्शन है वो भी देखिए। तो 3 से 2 में एक लूप जा रहा है, 3 से 2 में इसका ट्रांसमिटेंस दिया है -H1। फिर 5 से 2 में आ रहा है, तो 5 से 2 में ये जोड़ा हमने, इसका ट्रांसमिटेंस दिया है -H3। उसके बाद ये हो गए 5 से 4 में आ रहा है, 5 से 4 में। तो मान लीजिए हमने ये बना दिया इस तरह, 5 से 4 में ये है -H2 इस तरह। ठीक, ये हो गए। अब 3 से 6 में, 3 से 6 में, तो 3 से 6 में हमने बना दिया ये, इसका आ रहा है ट्रांसमिटेंस दिया हुआ है G5, ये हो गया G5। अब उसके बाद 6 पे क्या है, एक इंडिविजुअल लूप भी है ऐसे, इसका ट्रांसमिटेंस दिया है -H4। क्लियर। तो दिस इज द प्रॉब्लम गिवन और हमें निकालना क्या है, हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है फाइंड C अपॉन R। तो इसको जैसे हमने अभी किया पिछला क्वेश्चन, मैसन गेन फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा सीधा हम फॉरवर्ड पाथ इसमें पाथ 1 और पाथ 2 फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सीधा हम इसको लिखते हैं गेन ऑफ फॉरवर्ड पाथ्स। ठीक है, तो पहला पाथ का तो गेन हो गया G1 बराबर सीधा सीधा G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4। दूसरे का आ जाएगा आपका G1 और G5। ये कैसे आ जाएगा, आप देखिए फॉरवर्ड पाथ इसके अंदर सोर्स नोड से शुरू कीजिए और सिंक नोड पे जाने, एक तो सीधा रास्ता ये सोर्स नोड से है, तो सीधा रास्ता एक तो ये दिया हुआ देखिए,
ये ये हम पहुंच गए। तो ये हो गया फॉरवर्ड पाथ 1। फॉरवर्ड पार्ट 2 की जब हम बात करेंगे तो ये फॉरवर्ड पार्ट 2 जो है वो आ रहा है आपका यहाँ पे, ये आए हम, ये आए और फिर हम ये फॉलो किए ऐसे और फिर ये चले गए। तो इसका गेन कितना हो जाएगा 1 इंटू G1 इंटू G5 इंटू 1। तो ये आ गया इसका पाथ, ये क्लियर। अब इंडिविजुअल लूप्स के जो गेन है वो लिख लीजिए फटाफट। तो इंडिविजुअल लूप्स इसका गेन L1 कितना हो गया माइनस का G1H1, L2 कितना हो गया माइनस का G3H2, L3 कितना हो गया माइनस का G1 G2 G3H3 और L4 कितना हो गया माइनस का H4। तो ये इंडिविजुअल लूप गेन्स आ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग टू नॉन टचिंग लूप। तो अब देखिए टू नॉन टचिंग लूप कौन कौन से होंगे, टू नॉन टचिंग लूप्स। तो L1 L2 हो गया, तो हमने लिखा L1 L2 का गेन प्रोडक्ट कितना हो गया G1H1 G3H2। फिर हो गया L1 L4, ये भी नॉन टचिंग है, तो L1 L4 का हो गया G1H1 H4। फिर L2 L4 का हो गया G3H2 H4। और फिर जो है L3 और L4 का, L3 और L4 का हो गया G1 G2 G3 G1 G2 G3 और H3 H4। ये टू नॉन टचिंग लूप के गेन प्रोडक्ट आ गए। थ्री नॉन टचिंग देखिए कौन कौन से हैं, थ्री नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हुए, L1 L2 L4। इसका जो प्रोडक्ट आ गया सीधा सीधा माइनस का G1H1 G3 H2 H4, ये हो गया तीन का। अब डेल्टा वन हम लेंगे तो वही डेल्टा वन इक्वल टू वन माइनस, कोई ऐसा लूप नहीं है जिसको फॉरवर्ड पाथ वन ना टच करे तो जीरो हो गया, ये हो गया वन सीधा सीधा। डेल्टा टू में एक लूप आएगा आपका तो वन प्लस G3H2 आ गया, ठीक है। और डेल्टा डेल्टा हमको मालूम है सीधे सीधा फॉर्मूला वन माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L1 L2 प्लस L1 L4 प्लस L2 L4 प्लस L3 L4 माइनस L1 L2 L4, ये डेल्टा की वैल्यू निकल आएगी। अब जब हम फॉर्मूले में C अपॉन R इज इक्वल टू हम रखेंगे G1 डेल्टा वन माइनस प्लस G2 डेल्टा टू डिवाइडेड बाई आ जाएगा डेल्टा। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको टैली कर लीजिएगा। तो फाइनल हमारा आ जाएगा C अपॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा G1 G2 G3 G4 G1 G2 G3 G4 प्लस G1 G5 इंटू वन प्लस G3H2। ये तो हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आप डेल्टा की पूरी वैल्यू जो अभी आपने लिखी थी वो लिख दीजिए। तो आ जाएगा वन प्लस G1H1 प्लस G3H2 प्लस G1 G2 G3H3 प्लस H4 प्लस G1 G3 H1 H2 G1 G3 H1 H2 प्लस G1 H1 H4 प्लस G3H2 H4 प्लस अगली टर्म यहाँ लिखते हैं G1 G2 G3 H3 H4 और प्लस G1 G3 G1 G3
H1 H2 H4, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, जो C/R मतलब आउटपुट बटे इनपुट मतलब ट्रांसफर फंक्शन हमको निकालना था। तो देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने 2-3 प्रॉब्लम की आज जो है इस पे सिग्नल फ्लो ग्राफ और मेसन गेन फॉर्मूले को यूज करके। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है या इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, उससे हम कैसे ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, तो वो कुछ क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे, तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।